मेरे सामने ना कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पड़े हुए हैं, तो मैं सबसे पहले वो पढ़ लेता हूँ। बेसिकली हमारे पास 2 खबरें हैं। तो हमारे ऊपर जो बैरूनी कर्ज़ा ना वो है $126, $126 बिलियन हमारे ऊपर हो जाता है। और हमारी जो इन्फ्लेशन है अबव 30% यानी 30% से ऊपर हो चुकी है। और हमारी जो इकॉनमिक ग्रोथ रेट है ना वो है 0.29%। ठीक है, ग्रोथ रेट 0.29% हमारे पास होने वाला है। और इसके साथ ही एक जो दूसरी खबर की मैं बात कर रहा था ना, अगर दूसरी खबर की आप बात करोगे तो इंडिया का जो इकोनॉमिक रेट है ना इस वक्त वो है हमारे पास 7%। ठीक है, ऐसे ममालिक जो कि एक ही दिन बेसिकली हमारे पास टेक्निकली एक ही दिन हमारे पास क्या हुए, आज़ाद हुए, एक का इकोनॉमी रेट 7% हमारे पास हो गया और एक का हमारे पास 0.29 पे खड़ा है। ठीक है, और साथ में हमारे पास आईएमएफ ने हमें फाइनल वार्निंग भी दे दी है कि अगर आपने कर्ज़ा लेना है तो अपने अंदरूनी जो मामलात है ना उनको ठीक कर लें। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडिया ने इतनी तरक्की कैसे की और हम इतने पीछे हमारे पास क्यों रह गए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकनॉमिक्स यहाँ तक पहुँची कैसे, किसका कसूर है, तो वो जैसे ना इसकी बहुत ही अच्छी मिसाल हो सकती है कि जैसे एक पब्लिक प्लेस में पर्दा लगा हुआ हो ना तो वो गंदा होता है। ठीक है, तो किसी एक का कसूर नहीं होता, जो भी आता है वो अपने हाथ वगैरह जूते वगैरह साफ़ करके निकल जाता है। तो हमारे पास जो पाकिस्तान की इकनॉमिक्स है ना उसकी भी बात करेंगे तो उसके हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। जो आया उसने अपना हाथ वगैरह साफ़ किए और यहाँ से निकल कर चला गया और आज हम इस हाल तक आ गए हैं कि हमें जो आईएमएफ का जो कर्ज़ा है, ये जो डील है ना, ये तकरीबन 30 जून को शायद हमारे पास ख़त्म होने वाली है। और हुकूमत यही कोशिश कर रही है कि अपना टेन्योर किसी तरह पूरा कर ले, फिर केयर टेकर हुकूमत आएगी और उसके बाद जो भी हुकूमत आएगी वो देख लेगी। तो इस वीडियो में हम दोनों जो इंडिया और पाकिस्तान की इकनॉमी है ना उसका कंपैरिजन, बेसिकली कंपैरिजन तो नहीं करने वाले, हम देखने वाले हैं कि इंडिया ने इतना ज़्यादा ग्रो क्यों किया और हम यहाँ पे बहुत ही पीछे हमारे पास क्यों रह गए। सबसे पहले जो हमारी गलती है ना, हमारी गलती ये है कि हमने बैरूनी कर्ज़ों पर बहुत ही ज़्यादा इन्हिसार करना शुरू कर दिया और हमने जो इमदाद लेने की लत लगी ना हमारे पास लियाकत अली ख़ान के दौर से, वो अभी तक चल रही है। और हमारी इकनॉमी जो है ना वो हमारे पास एड बेस ही है, यानी इमदाद बेस ही है। तो हम इमदाद पे ही चल रहे हैं, हमने कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान हमारे पास नहीं बनाया, हम आज ही वहीं पर खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इंडिया के देखेंगे ना तो आप मोदी को जितना क्रेडिट देते रहे, इंडियन जो इकॉनमी थी ना उसकी ग्रोथ का जो शुरुआत हो गई थी वो मनमोहन सिंह के दौर से ही हो गई थी। अब वहाँ पे जो सबसे बड़ा एज पॉइंट था ना, वहाँ पे हमारे पास जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा, और उनके सियासतदान हमारी निस्बत बहुत ही हमारे पास मैच्योर हैं। हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारे पास नहीं बन सकती। लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारे पास बिल्कुल ही नहीं है। हम शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ पे हम क्या करते रहते हैं, इन्हिसार वगैरह करते रहते हैं। और जो नई हुकूमत आती है वो फिर आईएमएफ के पास जाती है, फिर कर्ज़ा लेती है और अपना टेन्योर गुजार के चली जाती है। तो इस तरह हमारे ऊपर कर्ज़ा क्या है, चढ़ता जा रहा है। ठीक है, हमारे रिजर्व वगैरह भी बहुत ही थोड़े रह गए। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम अपनी इकनॉमी को कैसे ठीक कर सकते हैं, या बेसिकली इंडिया ने अपनी इकनॉमिक्स को कैसे ठीक किया। देखिए, इंडिया ने सबसे पहला काम ये किया कि अपने मुल्क में वो इन्वेस्टमेंट लेके आए। जो हमारे पास बिल्डिंग सेक्टर था या रियल स्टेट का सेक्टर था उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, बिल्डिंग्स वगैरह बनाई, नई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए। देखिए, बिल्डिंग्स का कारोबार जब भी चलता है ना, तामीरात का कारोबार जब भी चलता है ना, उसके साथ 5 से 6 इंडस्ट्रीज़ और भी चलती हैं। जैसे ईंटें बनाने की इंडस्ट्री हो गई, हमारे पास सीमेंट बनाने की इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, टाइल्स वगैरह बनाने की फर्श वाली इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, बिजली की इंडस्ट्री हो गई, क्योंकि हमारे पास तारें वगैरह जितनी भी फिटिंग वगैरह जितनी भी होती है, बिजली का निज़ाम वो हो गया। और लोहे की सनत हमारे पास चल पड़ती है, हमारे पास सरिये की सनत। तो एक तो इंडिया ने हमारे पास अपने मुल्क में तामीरात शुरू करवाई, ठीक है। और तामीरात ये नहीं कि खुद पैसा लगाया, बाहर के लोगों को मदऊ किया कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। और इंडिया में कई ऐसे हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट्स और प्राइवेट्स ने क्या किया, मिल के बनाए हैं, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने एंगेज किया कि आप गवर्नमेंट के मंसूबों में क्या करें, सरमायाकारी करें। कुछ गवर्नमेंट शेयर रख लेती है, कुछ हमारे पास प्राइवेट वगैरह रख लेते हैं। तो इस तरह किया। दूसरा, उन्होंने हमारे पास जो अपना एजुकेशन सिस्टम था ना उसको सही किया। और तो उन्होंने
स्किल बेस्ड जो एजुकेशन थी उस पर जोर देना शुरू कर दिया। अभी भी उनके मसाइल हैं एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है ना वो उन्होंने हमसे बहुत ही पहले शुरू कर रखी है और प्रॉपर स्किल्स वगैरह देते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये किया कि जो छोटी छोटी मईशत है ना, घरेलू मईशत, उन पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ज़ोर देना शुरू कर दिया। हालांकि वहाँ पे अभी भी किसानों वगैरह के बुरे हालात हैं, तो हमें भी ये चाहिए कि जो छोटी मईशत है ना उन पे हम क्या करें, तवज्जो दें। जैसे घरेलू दस्तकारियाँ हो गई हैं या छोटे बहुत जितने भी हैं ना, मतलब देख एक आसान मिसाल इसकी ऐसे ले लें कि हमारा जो सबसे टीवी का मशहूर शो है ना वो है जीतो पाकिस्तान, और वहाँ पे है शार्क टैंक इंडिया। ठीक है, कोई तो वजह है ना, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो अपने नौजवानों को लेके गए, अपने नौजवानों को उन्होंने कारोबार करना सिखाया। हमारे पास जो नौजवान आ रहे हैं वो सिर्फ नौकर ही हम पैदा करें, लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि आपने क्या करना है, कारोबार करना है मेरे भाई। कारोबार वाली साइड पे आप जाओगे तो कारोबार जब जिस जो मुल्क कारोबार या तिजारत की तरफ हमारे पास चली जाती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास क्या कर जाती है, तरक्की कर जाती है। और एक आपको याद होगा जब शुरू शुरू में ये मोदी वाली गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने एक नारा लगाया था, मेड इन इंडिया। इस चीज़ पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी। हमें देखें, हम ज़्यादातर चीज़ें कहाँ से मंगवाते हैं, हम बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो ज़्यादातर चीज़ें ना, वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें उनके अपने मुल्क में ही बन रही हैं। और जितने भी मोबाइल ब्रांड्स वगैरह हैं उनको मजबूर किया गया है एक तरह से। अब ये लीगल है, इखलाकी है या सही है नहीं है ये और बात है, उनको मजबूर किया गया कि आप जो प्रोडक्शन करेंगे ना वो हमारे ही मुल्क में करेंगे। यहाँ पे मोबाइल बनाएंगे तो आपको चीज़ें सस्ती पड़ेंगी, अगर बाहर से मोबाइल लेके आएंगे तो वो आपको क्या पड़ने वाला है, महंगा पड़ने वाला है। जबकि हमने क्या किया कि पैसे कर्जा लिया और बाहर से चीज़ें मंगवाना हम लोगों ने शुरू कर दी। ठीक है, और फजूल के मंसूबों में हमने क्या किए, पैसे वगैरह लगाए। हमने लाइबिलिटीज़ बनाई ही नहीं अपनी मुल्क की। ठीक है, सॉरी, एसेट्स बनाए ही नहीं है, हम लाइबिलिटी पे पैसे वगैरह खर्च करते रहे। और जो खर्च करने का सेक्टर था ना वहाँ पे हमने ज़रा भी खर्च नहीं किया। देखें, अगर आपने मुल्क को तरक्की देनी है ना तो मुल्क को आपको इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा। रियल स्टेट और इस तरह के कारोबार वगैरह से तरक्की नहीं होगी। हालांकि मैंने पहले एक बात की कि इंडिया ने रियल स्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और अच्छा काम किया कि अपने मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज किया। ठीक है, इसी तरह अगर हमने पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो अपने मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाना पड़ेंगी। वहाँ पे एप्पल इंडिया में 2 स्टोर खोल चुका है और हमारे पास एप्पल की सर्विस अभी तक मौजूद नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी सर्विसेज हैं जो पाकिस्तान में दी ही नहीं जाती। और एक बहुत ही मशहूर चैनल है WWE का, जब वो वीडियो अपलोड करता है तो वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है अक्सर कि आपके एरिया में ये वाली वीडियो नहीं प्ले हो सकती। और हमारे पास WWE को इंडिया में लाने के लिए मुकम्मल लॉबी की जा रही है और उसको लेके आया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो नौजवानों को स्किल सिखानी पड़ेगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी और उसके साथ ही हमें ये करना पड़ेगा कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट है ना उसको लेके आना पड़ेगा। और जो बाहर के इन्वेस्टर है ना उनका जो हमारे ऊपर से एतबार उठ गया ना वो दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, बहाल करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी हम तरक्की नहीं कर सकते। और जितनी जल्दी हो सके हमें ये जो IMF का प्रोग्राम है ना इससे जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप IMF के प्रोग्राम में रहेंगे आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। तो देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होता है, हमारे पास ये डील आती भी है, होती भी है या नहीं होती, या आखिरी टाइम पे हमें फिर चाइना आके बचा लेता है और किस शर्तों में बचाता है वो भी देखने वाली बात होगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।